कितना होगा वीडियो पार्ट 3। चैप्टर का क्या नाम है? वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, आत्मा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ही पढ़ाएं थोड़ा सा ध्यान से देखेगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। अब बताओ, भारत में सबसे अधिक संरक्षित वन, रक्षित वन एवं आरक्षित वन कहाँ है? बताए थे हम, एक ही राज्य है। बताओ कौन सा राज्य? बताओ न रे। मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब पूछेगा भारत में सबसे अधिक रक्षित, आरक्षित या संरक्षित वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण की दृष्टि से भारत के किसी भी क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन रहना चाहिए? कितना परसेंट? 33%। कितना परसेंट? 33%। तो पर्यावरण की दृष्टि से किसी भूभाग पर, किसी क्षेत्र के भूभाग पर, किसी क्षेत्र के भूभाग पर कितना परसेंट वन होना चाहिए? 33% वन रहना अनिवार्य है। इसको हम बोल सकते हैं 1/3। कितना बोल सकते हैं? 1/3, यानी 1/3 भाग इतना होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। ये तुम लोगों का क्वेश्चन आता है हमेशा। कितना परसेंट? 33%। ठीक है, अब बात करते हैं जैव विविधता को संरक्षित रखने की विधि। हमारे देश में क्या होता है? अलग अलग प्रकार का जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनको संरक्षित रखने के लिए हमारा कितना विधि है? 2 विधि। कितना विधि? 2 विधि। एक का नाम है इन सीटू, दूसरा का नाम है एक्स सीटू। ध्यान रखना, इन सीटू और दूसरा क्या आएगा? एक्स सीटू। क्या आएगा? एक्स सीटू। एक्स सीटू। चलो बिना हल्ला के शांत से बैठ जाओ। हो गया? आप समझेंगे बारी बारी से किसको बोलते हैं एक्स सीटू, किसको बोलते हैं इन सीटू। ठीक है, दोनों क्या है रे? जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए विधि है, मतलब उसका उपाय है। ठीक है, किस प्रकार हम रख सकते हैं उसको संरक्षित या उसको बचाव किस तरह कर सकते हैं। तुम्हारा पहले आता है इन सीटू। तो किसी भी प्रजाति को, किसी प्रजाति को, प्राणी या पशु या पक्षी हो। ठीक है, तो किसी भी प्रजाति को उसको संरक्षित या उपचार के लिए उसके प्राकृतिक आवास, बताओ पशु पक्षी के लिए उसका प्राकृतिक आवास क्या होगा? जंगल। क्या होगा? जंगल। तो उसके प्राकृतिक आवास अर्थात जंगल में ही क्या करना? संरक्षित करना ही।
संरक्षित करना ही क्या कहलाएगा? इन सीटू। क्या कहलाएगा? इन सीटू कहलाता है। क्या कहलाएगा? इन सीटू। ध्यान रखना, इन सीटू कहलाएगा। इन मतलब क्या होता है? अंदर। इन मतलब अंदर, तो मतलब जंगल के क्या होगा? अंदर ही क्या करेंगे इसको हम? इसके लिए संरक्षित या उपचार का व्यवस्था करेंगे। क्या कहलाएगा? इन सीटू। क्या कहलाएगा? इन सीटू। ध्यान रखना तुम लोग, इन सीटू कहलाता है, कहलाता है। इसके बाद तुम्हारा दूसरा क्या है? एक्स सीटू। क्या है? एक्स सीटू। एक्स मतलब क्या? एक्सटीरियर, यानी जंगल के बाहर। अंदर के उल्टा क्या होगा? बाहर। तो उसको ज्यों कहते हो लिख दो, थोड़ा सा अंतर होगा। तो किसी भी लुप्तप्राय प्राणी, समझता है लुप्तप्राय प्राणी किसको बोलते हैं? जो लुप्त हो चुका है या लुप्त होने के कगार पर हो। ठीक है, तो लुप्तप्राय प्राणी को क्या करने के लिए? संरक्षित अथवा उपचार करने के लिए। ठीक है, संरक्षित अथवा उपचार के लिए, उपचार के लिए क्या करेंगे? उसके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर, उसके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाल कर मानव की निगरानी में, यानी इंसानों की निगरानी में क्या करेंगे? उसका संरक्षण करेंगे। ठीक है, निकालकर इंसानों की निगरानी में, इंसानों की निगरानी में उसकी देखभाल करना, उसकी देखभाल करना ही क्या कहलाएगा? एक्स सीटू। क्या कहलाएगा? एक्स सीटू। एक्स मतलब होता ही बाहरी, करना ही क्या कहलाएगा? एक्स सीटू। ये दोनों टर्म तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है, इन सीटू क्या है और एक्स सीटू क्या है। ठीक है, एक्स सीटू कहलाता है। इसमें किसी को दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना रे? क्या दिक्कत है? देखो, इन सीटू और एक्स सीटू, तो किसी भी जंगली जानवरों अथवा पशु पक्षियों को उसके प्राकृतिक आवास, मतलब कहाँ? उसके जंगल में ही क्या करेंगे? उसके लिए सुरक्षा प्रदान करेंगे या उसको उपचार करेंगे। तो मतलब क्या होता है? इलाज। ठीक है, तो उसके लिए कहाँ क्या करेंगे? इलाज कराएंगे। तो क्या बोलेंगे उसको? इन सीटू। क्या कहलाएंगे? इन सीटू कहलाएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारा इसका जस्ट तुम्हारा क्या है? एक्स सीटू, यानी किसी भी लुप्तप्राय प्राणी, यानी जो हमारा क्या हो गया है? विलुप्त हो गया है तुम्हारा, या लुप्त होने के कगार पर हो, तो उसको संरक्षित रखने के लिए या उसके उपचार के लिए कहाँ करेंगे? उसके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाल लेंगे और इंसानों के देख रेख में क्या करेंगे? उसका संरक्षण एवं उपचार करेंगे। क्या कहलाएगा तुम्हारा? एक्स सीटू। क्या कहलाएगा? एक्स सीटू। बात समझ में आया? अब बात करते हैं वन्य जीवों के ह्रास के कारण। वन्य जीवों के ह्रास के कारण, ह्रास मतलब क्या? कमी। ठीक है, उसका ह्रास हो जाना, ह्रास कमी बोल सकता है, या उसका कारण, ह्रास के कारण। यानी कौन कौन से तुम्हारा कारक हैं जिससे हमारा क्या होता है? वन्यजीव में प्राणियों का, पशु पक्षियों का हमारा क्या होता है? कमी पाया जा रहा है या उसका ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो बताओ कुछ कारण। शिकार होगा, शिकार। दूसरा क्या होगा? वृक्षों की कटाई। क्या होगा? वृक्षों की कटाई। वृक्षों की कटाई। तीसरा क्या होगा? सुंदरता के लिए। किसके लिए? सुंदरता के लिए। अरे वो सुंदर न है, पाउडर वाला सुंदर न है,
क्रीम वाला भी नहीं, ठीक है। चौथा क्या होगा? प्रदूषण के लिए नहीं कमी होता है। फसलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए, फसलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए, बर्बाद होने से बचाने हेतु, बचाने हेतु। अब बताओ इसका अगला पॉइंट क्या होगा? रेल मार्ग, रेल बनता है कि नहीं रे? पटरी बिछता है, सड़क बनेगा। रेल मार्ग, सड़क मार्ग एवं नगरीकरण या शहरीकरण इसको बोल सकते हैं। शहरीकरण के बढ़ने से, शहरीकरण के बढ़ने से। छठा क्या हो जाएगा हमारा? पशु पक्षियों के व्यापार से, पशु पक्षियों के व्यापार से, व्यापार से। इससे हमारा क्या होगा? वन्य जीवों का ह्रास होता है। लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं, अपने मजे के लिए क्या करते हैं? शेर को मार देगा, हिरन को मार देगा, हाथी को मार देगा, पता है कि नहीं? यानी मजा लेना है किसको? आदमी को। अब मरता है कौन? हमारा वन्य जीव। कौन मरता है? वन्य जीव, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आएगा? वृक्षों की कटाई। लोग क्या कर रहे हैं? किसके लिए? रेल मार्ग बिछाने के लिए, सड़क मार्ग बिछाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों को हटाकर क्या लाने के लिए? शहरीकरण लाने के लिए क्या कर रहे हैं लोग? वृक्षों की कटाई करना शुरू कर दिए हैं। यानी आदमी क्या बोल सकता है? अपने स्वार्थ के लिए क्या कर सकता है? वो पेड़ की कटाई करना शुरू कर दिया। सबसे दुनिया में स्वार्थी आदमी कौन है? इंसान। इंसान को ख़त्म कर दो, दुनिया अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या था? सुंदरता के लोग तुम्हारा क्या करते हैं? पशु पक्षियों को पकड़ लेगा, उसके बाद जाके कहाँ पर? चिड़ियाघर में। कहाँ रे? चिड़ियाघर में जाके उसको कैद कर देगा। अब बोलेगा आके देखो कहाँ पर? चिड़ियाघर में। आके कोबरा सांप देखो, शेर देखो, सियार देखो, लकड़ा बग्घा देखो, हाँ, तेंदुआ देखो, ये सब होता है कि नहीं? और तुम्हारा रंग बिरंगा पंछी देखो। यानी सुंदरता के लिए क्या करते हैं? इनके आवाज़ से हम क्या कर रहे हैं? छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद तुम सुनता हो नीलगाय को, सुनता है नीलगाय? तो नीलगाय हमारा क्या करता है? नीलगाय हमारा क्या करता है? फसल को बर्बाद कर देता है, ठीक है। इसीलिए फसलों को बचाने के लिए क्या होता है हमारा? हम क्या कर रहे हैं? वन्य जीवों का ह्रास कर रहे हैं। अब कर कौन रहा है? मानव, इंसान ही सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन है। इसके बाद क्या है? पशु पक्षियों के व्यापार से लोग क्या करते हैं? इसका व्यापार भी करना चालू कर दिया है। यानी हाथी का सींग को देखा है? हाथी का सींग का व्यापार होता है। हाथी का सींग होता है कि दांत होता है? अब बोलता है सींग होता है, ठीक है। तो हाथी के दांत से क्या होता है? हमारा व्यापार होता है, जो तुम्हारा काफ़ी महंगा मिलता है। इससे हमारा क्या होता है? तरह तरह का इससे दवाइयाँ बनाई जाती है। इसलिए क्या होता है? पशु पक्षी का व्यापार के कारण हमारा क्या हुआ है? वन्य जीवों का ह्रास हो गया है। तो यानी इन तमाम चीज़ों के लिए हमारा कौन जिम्मेदार है? मानव। कौन है? मानव। यानी तुम्हारा ये 5-6 पॉइंट है जो तुमको याद रखना होगा। किसके ह्रास के लिए? वन्य जीवों के ह्रास के लिए, ठीक है। तो यदि वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है तो क्या करेंगे हम? वन को बचाएंगे। क्या करेंगे? वन को बचाएंगे। तो वन को बचाने के लिए तुम्हारा 1970 के दशक में, 70 के दशक में तुम्हारा एक आंदोलन शुरू हुआ था। कब? 1972 से 73। चलो ध्यान देखो, क्या बोलते हैं इसको? कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1972-73 में। बोलेगा शुरू कब हुआ था? कब शुरू हुआ था? 73 में। कब शुरू हुआ था? 73 में, ठीक है। ये कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड। कहाँ शुरू हुआ था रे? उत्तराखंड। उत्तराखंड में। इसको शुरू करने वाला, इसका नेता का क्या नाम था?
सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। चलो ये हल्ला नहीं। इसके बाद एक तुम्हारा स्त्री थी गौरी देवी। गौरी देवी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि नहीं? थोड़ा याद कर लो तो। चंडी प्रसाद होगा। इसके बाद तुम्हारा कौन थी? गौरी देवी। लोग क्या करते थे? पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से जाकर क्या करता था लोग? पेड़ों से जाकर चिपक जाता था कि नहीं काटने देंगे पेड़ को, जाकर चिपक जाता था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन। क्या नाम पड़ा? चिपको आंदोलन। नेता कौन था? सुंदरलाल। कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। कब शुरू हुआ था? 1973। दशक की बात करेगा तो कौन सा दशक? 1970 के दशक में शुरू हुआ था। क्या हमारा? चिपको आंदोलन, वनों की कटाई को रोकने के लिए। ठीक है, ये करेगा अल्लाह इस बंद। देखो फटाफट इधर। तो अब वन बच गया। अब वन्य प्राणी को बचाने के लिए, वन्य प्राणी को बचाने के लिए, बचाने हेतु तुम्हारा एक 3 प्रकार से व्यवस्था किया गया है। किसका? राष्ट्रीय उद्यान का, अभयारण्य का और जैव मंडल का। तुम्हारा कौन होगा? अरे वायुमंडल इसमें आएगा, वो अलग टॉपिक है वायुमंडल। ठीक है, तुम्हारा पहले क्या आएगा? राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? वन्यजीव अभयारण्य कहीं इस तरह भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 में क्या आएगा? जैव मंडल। क्या आएगा? जैव मंडल कहाँ है? सुनो, अब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? असम में। कहाँ रे? असम में। ठीक है, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का राष्ट्रीय उद्यान क्या नाम है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? असम में। असम में पाया जाता है। अब पूछेगा कि तुम्हारा हो गया भारत के लिए, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और क्या नाम है? पटना में नहीं है, वो तुम्हारा है पटना में। क्या? संजय गांधी जैविक उद्यान। वो तुम्हारा चिड़ियाघर हो गया। लेकिन किसको मानेंगे हम? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है रे? पश्चिमी चंपारण में, जो हमारे कहाँ पड़ता है? भारत और नेपाल के बॉर्डर पर। ठीक है, ध्यान रखना। तो बिहार की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय, ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार का एकमात्र। यदि पूछेगा इसके बाद तुम्हारा क्या आता है? वन्यजीव अभयारण्य। यदि तुम्हारा पूछेगा कि तुम्हारा भारत में पूरा राष्ट्रीय उद्यान कितना है? भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितना है? क्या बोलेगा? 106। कितना बोलेगा? 106। अब तुम्हारा 7 होने वाला है, यानी तुम्हारा 7 हो गया होगा। ठीक है, कितना? 106। और तुम्हारा अभयारण्य कितना है? 700 कि 500? 700 कितना? 42 नहीं, 574 था पहले। 574 था पहले। अब तुम्हारा क्या धीरे धीरे इसका संख्या बढ़ रहा है। ठीक है, जैव मंडल कितना है? 18। कितना है? 18। ध्यान रखना,
यदि पूछेगा बिहार में एकमात्र तुम्हारा क्या है अभ्यारण्य, एकमात्र नहीं बोलेंगे, बहुत सारा अभ्यारण्य है। जो पूछता है कुशेश्वर, क्या पूछेगा? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है, कौन जिला में रे? दरभंगा में। कहाँ है रे? दरभंगा जिला। तुम लोग बिहार कौन देगा एग्जाम? कौन सा बोर्ड? बिहार बोर्ड। तो तुमको ये सवाल रखना होगा। कौन सा? कुशेश्वर स्थान पक्षी बिहार। कहाँ है? दरभंगा में। इसके बाद बोलेगा जयमंडल के बारे में, तो नंदा देवी क्या रखेगा? नंदा देवी कहाँ है? उत्तरांचल में। कहाँ है? उत्तरांचल में। उत्तरांचल में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? ये तुम्हारा पहले ज़्यादा था, अब तुम्हारा ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन पूछेगा तुम्हारा राष्ट्रीय उद्यान कितना है, तो 106 है। तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया? गोल हो गया। क्या हो गया? गोल हो गया। अब बताओ कहीं किसी को दिक्कत है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ जो है? पश्चिम चंपारण में। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। इसके बाद क्या बताए थे? वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या बताए थे रे? वन्यजीव अभ्यारण्य। वो तुम्हारा कितना है? 574। जयमंडल कितना है? 18। जयमंडल 18। अब बताओ कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बताओ कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। बिहार में कहाँ? दरभंगा में। ठीक है। जयमंडल कितना है? 18। नंदा देवी जयमंडल कहाँ है? उत्तराखंड में। अरे बिहार में रहेगा ये। कहाँ है? वो बोलो कि तो बोलो है? इतरावो है कि रे? कौन बोल रहा है? कहाँ है रे? उत्तरांचल में। यदि पूछेगा एक सिंग वाले गैंडा कहाँ पाया जाता, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सिंग वाला गैंडा? नहीं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? एक सिंग वाला गैंडा कहाँ? कादिरगंज नहीं रे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या पाएगा? एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। रे हल्ला मत करो। एक सिंग वाला गैंडा, एक सिंग वाला गैंडा। इसके बाद पूछेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर मतलब गुजरात। गिर मतलब गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। किस लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए। वहाँ गिर नहीं जाता है, किस लिए होगा आपको पता? राष्ट्रीय शेरों के लिए। किसके लिए है फेमस? एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए। शेरों के लिए। कहाँ है रे? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अब बताओ कहीं किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं रे? चलो तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है।